रवायत के मुताबिक हलीमा बिनते अबी ज़ुहैब इस वाक़ये को इस तरह बयान करती हैं कि एक रोज़ मेरे दोनों बच्चे दौड़ते हुए मेरे पास आए और कहा कि दो सफ़ेद पोश आदमी हमारे कुरैशी भाई को पकड़ कर ले गए और इनका सीना चाक कर डाला। मैं और मेरा शौहर हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा दोनों इस मकाम पर गए। देखा कि खौफ के मारे आपका रंग फाक गए। मैंने दौड़कर आपको गले लगा लिया और हाल दरियाफ्त किया। आपने फरमाया दो सफ़ेद पोश मेरे पास आए, मुझको सीधा लटाकर मेरा सीना चाक किया, मेरा दिल निकाला, फिर इसमें से कोई चीज़ निकाल ली। हलीमा ने देखा तो किसी जख्म या खून का कोई निशान न था। उन्होंने ये समझकर इस लड़के पर किसी जिन वगैरह का कोई असर हो गया, आपको अपने पास ज्यादा देर रखना मुनासिब ना समझा। आपको अपनी वालदा के पास मक्का में लाकर तमाम कैफियत सुना दी और अपना ख्याल जाहिर किया कि इस लड़के पर किसी जिन का असर हो गया है। हजरत आमना ने सुनकर फरमाया कि नहीं, कोई फिक्र की बात नहीं है, मेरा बेटा दुनिया में अजीमुल शाम मर्तबा पाने और गैर मामूली इंसान बनने वाला है। यह हर आफत और हर सदमा से महफूज रहेगा और खुदा ताला इसकी हिफाजत करेगा, क्योंकि जब ये मेरे पेट में था तो अयाम हमल में मैंने बहुत सी बिशारतें ख्वाब में फरिश्तों से सुनी और इसकी बहुत सी करामतें देखी हैं। और सही मुस्लिम में हजरत अनस इसको रवायत करते कि जब आप मक्का में लड़कों के साथ खेल रहे थे तो जिब्राइल आपके पास आए, आपका दिल चीरा, एक कतरा निकाल कर कहा कि ये शैतान का हिस्सा है और इसके बाद आपका दिल सोने के तश में आब जमसम से धोया गया। यानी ये एक बार हजरत हलीमा सादिया के पास वाकया पेश आया, दोबारा ये मक्का में काबा के करीब वाकया आया जो ये हजरत अनस बयान करते हैं, और तीसरी बार ये वाकया आएगा जब आपको मेराज के मौके पर ले जाया जाता है, तो उससे पहले ये वाला काम होता है। अब अब्दुल मुत्तलिब की वफात होती है। 2 बरस तक अब्दुल मुत्तलिब की सरपरस्ती और निगरानी में परवरिश पाकर जब आप 8 साल के, ऐसा है कि जब आप 6 साल के थे तो आपकी वालदा फौत हो गई। आपकी वालदा आपको लेकर अपने ननिहाल गई हुई थी। जब वापस आ रही थी तो अबवा के मकाम पे बीमार थी, तो वहां आपकी वालदा की वफात हो गई थी। उसके बाद आप अपने दादा अब्दुल मतलब की सरकर्दगी में, सरपरस्ती में आ गए। तो 2 बरस तक अब्दुल मतलब की सरपरस्ती और निगरानी में परवरिश पाकर जब आप 8 साल की उम्र को पहुंचे तो तो अब्दुल मतलब का इंतकाल हो गया। अब अब्दुल मतलब का जनाजा उठा तो आप जनाजे के साथ साथ जा रहे थे, रो रहे थे। आप सोचिए कि एक बच्चा जो बिन बाप के पैदा होता है, 6 साल का है तो उसकी माँ फौत हो जाती है, फिर 8 साल का है तो उसका दादा फौत हो जाता है, और आज हम लोग गिले शिकवे करते हैं कि सर पे इसका साया नहीं है, बच्चे किस तरह बड़े करें। तो आप देखें कि फिर इस यतीम बच्चे के सर पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी पड़ती है नबूवत की। अब्दुल मतलब ने मरने से पहले आपके मतलब ये इंतजाम कर दिया था कि आपको अपने बेटे अबू तालिब की कफालत में देकर खास तौर पर वसीयत की थी कि इस लड़के यानी अपने भतीजे की खबरगिरी में कोताही ना करना। आपके और भी चचा यानी अब्दुल मतलब के और भी बेटे मौजूद थे, लेकिन अब्दुल मतलब ने जो बहुत ही अक्लमंद इंसान थे, आपको अबू तालिब के सुपुर्द इसलिए किया कि अबू तालिब और अब्दुल्ला एक ही माँ से पैदा हुए थे, लिहाजा अबू तालिब को अपने हकीके भाई अब्दुल्ला के बेटे से ज्यादा मोहब्बत हो सकती थी। अब्दुल मतलब का ये ख्याल दुरुस्त साबित हुआ और अबू तालिब ने बाप की वसीयत को बड़ी खूबी और जवान मर्दी के साथ पूरा किया। अब आप अबू तालिब की कफालत में आ जाते हैं। अबू तालिब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बच्चों से बढ़कर अजीज रखते और कभी आपको अपनी आंखों से ओझल न होने देते थे, हत्ता कि रात के वक्त भी अपने पास ही सुलाते थे। आपके बचपन का जो जमाना था दूसरे अरब के दूसरे लड़कों की भी निस्बत बहुत ही अजीब गुजरा। आपको लड़कों में खेलने और आवारा फिरने का बिल्कुल शौक न था। आप उनकी सोबत से बेजार और दूर और मुतनफिर रहते। आपको तन्हाई पसंद थी। अल्लाह ताला ने आपको हर बुरी आदत से महफूज और जानी उनसे हटा के रखा। एक मर्तबा का जिक्र है कि आप चंद नौजवान कुरैश के साथ किसी शादी की मजलिस में गए और शरीक होने के लिए उन्होंने आपको मजबूर किया, जहां रक्स और सुरूर और हंगामा था। जो ही आप मजलिस में दाखिल हुए आपको यकायक नींद आ गई। एक दूसरी सीरा की बुक है रहीकुल मखतूम,
اس میں کہ آپ اس محفل میں پہنچے ہی نہیں تھے، آپ کو راستے میں ہی کسی گلی میں ہی آپ کو نیند آ گئی تھی۔ تمام رات اسی طرح سوتے رہے، یہاں تک کہ رات ختم ہونے پر مجلس برخاست تھی اور لوگ منتشر ہو گئے، تب کہیں آپ کی آنکھ کھلی، اس طرح آپ ان تمام بری چیزوں سے محفوظ رہے۔ آپ کی عمر غالباً 7 برس کی تھی کہ قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام شروع کیا، کیونکہ سیلاب نے خانہ کعبہ کو کافی نقصان دے دیا تھا، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کچھ آگ لگی تھی جس کی وجہ سے کعبہ کو کافی نقصان ہو گیا تھا۔ تو اس وقت اس کی تعمیر میں آپ بھی پتھر اٹھا اٹھا کر جو اس کا کام کر رہے تھے ان کی مدد کر رہے تھے۔ تو یہ آپ کے بچپن کا واقعہ ہے کہ آپ اپنے چچاؤں کی مدد کر رہے تھے اور اس کام میں آپ نے حصہ لیا تھا۔ پھر آپ کا پہلا سفر شام کی طرف۔ آپ کی عمر 12 سال تھی کہ ابو طالب ایک تجارتی قافلے کے ہمراہ کچھ مال تجارت لے کر شام کی طرف جانے لگے۔ آپ کو مکہ ہی چھوڑنا چاہا، چونکہ آپ ابو طالب کی کفالت میں تھے، ان کے ساتھ رہتے تھے۔ اس جدائی کو برداشت نہ کر سکتے ابو طالب نے بھتیجے کی دل شکنی کو گوارا نہ کی اور آپ کو اپنے ہمراہ ملک شام کی طرف لے گئے۔ ملک شام کے جو جنوبی ساؤتھ والا حصہ ہے وہاں پہ مقام بصرہ ہے۔ جب وہاں قافلہ پہنچا تو ایک عیسائی راہب نے جو وہاں رہتا تھا جس کا نام بحیرہ تھا، آپ کو دیکھا اور پہچان لیا اور کہا کہ یہی آخری زمان نبی ہے۔ اور بحیرہ نے ابو طالب کے پاس آ کر کہا کہ یہ تمہارا بھتیجا نبی مبعوث ہوگا، کیونکہ اس نے نشانیاں دیکھ لی تھی۔ جب آپ ادھر انٹر ہوئے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی یہاں کا درخت ایسا نہیں تھا جس نے جھک کر آپ کو سلام نہ کیا ہو۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے اس کے اندر وہ علامات دیکھی ہیں جو کہ تورات اور انجیل میں دیکھی، اور ایک جو بھی آتا ہے کہ آپ کے بیگ پہ جو مور نبوت تھی اس نے وہ بھی دیکھی تھی، کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ موجود تھا۔ اور یہودیوں کے ملک میں کہتے کہ داخل نہ ہو کہ اس بچے کو وہ نقصان نہ پہنچا دے۔ ابو طالب نے بحیرہ راہب کی باتیں سن کر اپنا مال جلدی جلدی وہیں فروخت کیا اور آپ کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔ ابو طالب باوجود اس کے کہ ملک شام کے شہروں میں داخل نہیں ہوئے، اس سفر سے ان کو بہت نفع ہوا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ابو طالب بحیرہ راہب کی باتیں سن کر آپ کو وہیں سے مکہ کی طرف بھیج دیا اور خود قافلہ لے کر یعنی اس شہر کے اندر تک گئے۔ پھر ایک اور واقعہ آتا ہے جو کہ ایک جنگ ہوئی تھی، اس کا نام فجار تھا، حرب فجار، اس میں آپ نے حصہ لیا تھا۔ اور اس کی یعنی ریزن کیا تھی، مقام اوقاز میں ہر سال بڑا بھاری میلہ لگتا تھا۔ اس میلے میں مشاعرے منعقد ہوتے تھے، گھوڑ دوڑ، پہلوانوں کی کشتیاں اور سپاہ گیری کے دنگل ہوتے تھے۔ عرب کے تمام قبائل جنگجوئی میں حد سے بڑے ہوئے تھے اور بات بات پر تلواریں کھینچ جاتی تھی۔ قازا کے میلے میں کسی معمولی سی بات پر قبیلہ حوازن اور قبیلہ قریش کے درمیان چھیڑ چھاڑ شروع ہو گئی۔ اول تو دونوں قبیلوں کے سمجھدار لوگوں نے بات کو بڑھنے نہ دیا، معاملہ رفع دفع ہو گیا، لیکن شر پسند لوگ بھی ہر قوم کے اندر بکثرت پائے جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ معاملہ درست ہونے کے باوجود بگڑ گیا اور قتال و جدال کا بازار گرم ہو گیا۔ یہ لڑائی ماہ محرم میں ہوئی، اس لیے کہ اس کا نام جنگ فجار مشہور ہوا، کیونکہ اہل عرب کا عقیدے کے مطابق محرم الحرام میں لڑنا سخت گناہ کا کام تھا۔ اس مہینے میں جاری شدہ لڑائیاں بھی ملتوی ہو جاتی تھی۔ یہ لڑائی 4 بڑی لڑائیوں کا ایک سلسلہ تھی۔ ہر پہلی لڑائی سے دوسری لڑائی زیادہ شدید اور سخت تھی، کیونکہ قبیلہ حوازن کے ساتھ کیس الان کے تمام دوسرے قبائل اور قریش کے ساتھ کنانا کے تمام قبائل جکے بعد دیگرے شامل ہوتے گئے، اور یہ لڑائی ترقی کر کے قبائل کیس اور قبائل کنانا کی لڑائی بن گئی۔ آخری چوتھی لڑائی نہایت ہی سخت اور زبردست لڑائی تھی، جس میں بعض سرداروں نے خود اپنے پاؤں میں اس لیے بیڑیاں ڈلوائی تھی کہ میدان جنگ سے کسی طرح بھاگ نہ سکیں۔ اسی آخری چوتھی لڑائی میں پہلی مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلح ہو کر شریک جنگ ہوئے۔ بنو کنانا میں ہر قبیلے کا سپہ سالار جدا جدا تھا، چنانچہ بنو ہاشم کے سردار آپ کے چچا حضرت زبیر بن عبد المطلب تھے، اور ساری فوج یعنی تمام بنو کنانا کا سپہ سالار اعظم حرب بن امیہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 15 سال کی تھی۔ آپ کے سپرد یہ خدمت تھی کہ آپ اپنے چچاؤں کو تیر اٹھا کر دیتے جائیں۔ آپ کو خود کسی مقابلے یا قتال کا موقع نہیں ملا تھا۔ اس لڑائی میں اول تو بنو حوازن غالب نظر آتے تھے، بالآخر بنو کنانا غالب اور قبائل کیس مغلوب ہوئے۔ ابن خلدون کی روایت کے مطابق عرف فجار کے وقت آپ کی عمر 10 برس تھی، مگر یہ صحیح ہے کہ عرف فجار جو ہے
81 यानी 81 में वाक़या हुई थी। इस वक़्त आपकी उम्र 15 साल थी। अब आप तजारत के लिए अपने चचा के साथ सीखते हैं और इस काम में आगे बढ़ते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवान हुए तो आपको तजारत की तरफ तवज्जो हुई। आपके चचा अबू तालिब ने भी आपके लिए इसी काम को पसंद किया। आप तजारती काफिलों के हमरा माल तजारत लेकर कई मरतबा गए। हर मरतबा नफा हुआ। इन सफरों में लोगों ने आपकी दयानत, अमानत और खुशमामली का बेगौर मुआयना किया। नीज शहर मक्का में जिन लोगों से आपका मामला हुआ सभी ने आपको बेहद अमीन, सादुकुल कौल, रास्त करदार और खुश मामला पाया। अब्दुल्ला बिन इबुल हमसा एक साहबी बयान करते हैं कि बैसत से पहले इसी जमाने में मैंने आपसे कोई मामले की बात की। अभी बात खत्म न हुई थी कि मुझको किसी जरूरत से दूसरी तरफ जाना पड़ा और जाते हुए मैं आपसे कह गया कि आप यहीं ठहरे रहिए, मैं अभी वापस आकर मामला खत्म करता हूँ। वहां से जुदा होकर मुझे अपना वादा याद ना रहा। जब तीसरे दिन इस तरफ से गुजर हुआ तो देखा आप उसी जगह खड़े थे और मुझे देखकर सिर्फ इसी कदर कहा कि मुझको तुमने तकलीफ और मेहनत में डाल दिया, मैं तो उस वक्त से इसी जगह पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आप देख लें आप कितने वादा के पाबंद थे। फिर ऐसा है कि हजरत खतीजा आपको पेशकश करती हैं। कबीला बनु असद की एक मज़्ज़ खातून मक्का में जिनका बड़ा नाम था, पढ़ी लिखी खातून थी और मालदार औरतों में शुमार होता था। हजरत खतीजा बिनत खुवैलिद कुरैश में एक मालदार औरत समझी जाती थी। वो बेवा थी। अब तक वो 2 खामुंदों से शादी कर चुकी थी। इनके दूसरे खामुंद ने बहुत कुछ मालो असबाब छोड़ा था। खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने कारिंदों के हाथ हमेशा शाम, अराक और यमन की तरफ माल तजारत रवाना किया करती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानत, अमानत का शोहरत सुनकर उन्होंने अपने भतीजे की मार्फत इस अमर की ख्वाहिश जाहिर की कि आन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका माल तजारत लेकर शाम की तरफ जाएं और बतौर खिदमत तजारत अंजाम दे। आपने अपने चचा अबू तालिब के मशवरे के बाद इस ख्वाहिश को मंजूर कर लिया और खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपके लिए माकूल मुआवजा मुकर्रर कर दिया। चुनाचे आप उनका माल लेकर शाम की तरफ रवाना हुए। इस सफर में हजरत खतीजा का गुलाम मैसरा और हजरत खतीजा का एक अजीज खुजैमा इब्ने हकीम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थे। अब एक दूसरा सफर होता है आपका शाम की तरफ। ये तजारती काफिला जिसके हमरा आप खतीजा का माल लेकर रवाना हुए थे, मुल्क शाम में दाखिल होकर एक सुमा के करीब ठहरा। इस सुमा में एक राहब रहता था जिसका नाम नस्तूरा था। नस्तूरा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो अपने सुमा से बाज कुतुब समाइया लेकर आया। इसने आपके पास आकर आपके जिस्म और चेहरे की देखभाल शुरू की। कभी आपको देखता, कभी कुतुब समाइया को पढ़ता, मुकाबला करता। इस अजीब कैफियत को देखकर खुजैमा के दिल में शक पैदा हुआ। उसने बुलंद आवाज से कहा कि ए आले गालिब हमारी मदद को पहुंचो। ये सुनकर काफिले के तमाम कुरैश दौड़ पड़े। नस्तूरा इस तरह कुरैश को आता देखकर वहां से भागा और अपने सुमा की छत पर जा बैठा। वहां से काफिले वालों को बताया खतरे की कोई बात नहीं है, मैं इस शख्स का जो तुम्हारे साथ है कुतुब समाइया को देखकर मुआयना कर रहा था। नबी आखिर ज़मान की जो अलामात और खदोखाल हमारी किताबों में लिखे हैं वो सब इसमें मौजूद है। ये सुनकर सबको इत्मीनान हुआ। इस सफर में भी काफिले का बहुत नफा हुआ और इस तरह आप कई मरतबा खतीजा का माल लेकर बहरैन, यमन और शाम की तरफ गए। हर मरतबा तजारत में खूब नफा हुआ। अब आपका निकाह हज़रत खतीजा से होता है। आपकी इमानत, दयानत, खुश अखलाकी, पाकबाजी, शराफत को देखकर हज़रत खतीजा जो थी ये सारा उनसे पोशीदा ना था और मक्का के शुरफा उमरा में हर एक खतीजा और कुबरा से निकाह का आरजूमंद था, मगर उन्होंने खुद अपनी जो उनकी खादमा थी उनके जरिए उन्होंने ये निकाह का पैगाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भिजवाया और आपके चचा अबू तालिब ने भी रिश्ता को मंजूर कर लिया। अबू तालिब ही ने खुतबा निकाह पढ़ाया। इस मजलिस निकाह में अमर बिन असद, वर्का बिन नौफल वगैरह खतीजा के तमाम करीबी रिश्तेदार थे। इसी तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार भी मौजूद थे। निकाह के वक्त आपकी उम्र 25 साल थी। हज़रत खतीजा की उम्र 40 साल थी। हज़रत खतीजा कुबरा के बतन से आपके 3 बेटे और 4 बेटियां हुई थी। इसके अलावा ऐसा है कि निकाह की बात चली तो इस्लाम से पहले उस वक्त मक्का में 4 किस्म के निकाह होते थे, उनका बयान हम करेंगे।